जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम शुक्ला आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। चलो फिर पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है बीफॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का होम्योस्टैसिस। तो पहले हम जान लेते हैं होम्योस्टैसिस क्या होता है। होम्यो देखिए एक ऐसा टर्म है जो जिसका मतलब सेम होता है, और स्टैसिस मतलब होता है स्टैंडिंग या फिर नॉर्मल कंडीशन। जैसे कि शरीर के अंदर एक समझ लीजिए इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, उसी को होम्योस्टैसिस कहते हैं। यह एक डायनेमिक कंडीशन होती है, जैसे कि बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किस टाइप में या किस फील्ड में अपने आप को सुटेबल महसूस करवा लेता है। और देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है, इट इज़ ए कंडीशन इन विच बॉडी कंट्रोल और रेगुलेट इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस। देखिए जो बॉडी है वो इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच चेंजेस को कैसे मतलब इक्वल या मेंटेन कर लेती है या नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल रहती है, उसी को होम्योस्टैसिस कहते हैं। हम यह बात एक करते हैं इसके फिजिकल एग्जांपल्स कंडीशन के, तो इसके तो होती बहुत सारे है। तो एग्जांपल है, देखिए लेकिन आप हम लोग होम्यो कुछ का मेन मतलब एग्जांपल्स की सेम बात और करते हैं। स्टैसिस मतलब जैसे देखिए स्टैंडिंग हो गया। ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, जैसे कभी कभी ग्लूकोज लेवल बढ़ घट जाने से आपको देखिए गर्मियों के समय में ज़्यादा होता है, डिहाइड्रेशन जब हो जाता है या ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो आपको वीकनेस आती है और उससे चक्कर आता है। और हम देखते हैं दूसरी कंडीशन जिसमें देखिए ब्लड ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है, जैसे आपके ब्लड में कभी कभी ऑक्सीजन लेवल घट या बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो भी होम्योस्टैसिस से ही रेगुलेट होता है। और अब हम थर्ड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखिए बॉडी टेम्परेचर जो होता है, देखिए कभी कभी बुखार हो जाता है या कुछ भी गर्म ठंडा हो जाता है तो इसकी वजह से भी होम्योस्टैसिस इरेगुलर हो जाती है। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ देखते हैं कौन से फैक्टर होते हैं जो होम्योस्टैसिस को अफेक्ट करते हैं। जैसे थर्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी, जैसे हमारी बॉडी जो है इसका भी एक टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर से जब आपका बॉडी रेगुलर टेम्परेचर की तरफ मूव कर जाता है या फिर आपकी बॉडी कभी कभी ठंडी पड़ जाती है या बुखार हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपका होम्योस्टैसिस इरेगुलर या अफेक्टेड हो जाता है। यूरिक एसिड लेवल, देखिए कभी कभी जो टॉयलेट होता है या यूरिन होता है उसके पीएच लेवल बढ़ने या घटने से क्या होता है, होम्योस्टैसिस इरेगुलर हो जाता है। ऐसे देखिए ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो घर में सबको देखिए जो लोग थोड़ा ओल्ड हो जाते हैं या जिनकी एज 40+ चली जाती है तो उनको देखिए आजकल बीपी की बीमारी चलती है, तो उसमें भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है जिसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन भी हो जाता है या बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर बीपी की कंडीशन में भी होम्योस्टैसिस रेगुलर हो जाता है। तो हम आगे बात कर लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो होता है। जैसे हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जो डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, कभी कभी ऑक्सीजन ना पूरा ले पाने से भी हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी हमारी होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं हो पाती। हम बात करते हैं, देखिए हमारे शरीर में जो होता है फ्लूइड जो होते हैं कंटेन करते हैं, तो फ्लूइड देखिए दो टाइप के मेनली होते हैं, एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इसका भी पीएच लेवल डिस्टर्ब होने से होम्योस्टैसिस अफेक्टेड रहती है। देखिए वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसकी भी कंसंट्रेशन अगर बॉडी में सही या नॉर्मल नहीं रहती तो स्टेसिस जो है वो अफेक्ट करती है। इतने फैक्टर हैं। और देखिए ब्लड ग्लूकोज लेवल है जो कि हम एग्जांपल में पढ़े थे, उसके साथ यहाँ पर भी अगर आपका ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम या ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी जो है होम्योस्टैसिस को अफेक्ट करती है या आपका नॉर्मल वर्क नहीं हो पाता है। थैंक यू।